नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना जाना पहचाना डॉक्टर अशोक कुमार, सेवानिवृत्त वैज्ञानिक, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार व लुवास अर्थात लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज हिसार हरियाणा, संस्थापक एवं संचालक, भारतवर्ष की नंबर 1 मशरूम स्पॉन प्रयोगशाला, स्नोव्यू मशरूम लैब एंड ट्रेनिंग सेंटर 1064 गांधी आश्रम नरेला दिल्ली 110040। मेरा फोन नंबर है 9812019128। जी हाँ, 9812019128। तो दोस्तों, जैसा कि अभी हमारी श्रृंखला चली आ रही है, अब ये हमारा भाग चौथा है, 4 भाग है, जिसमें हम बता रहे हैं आपको प्रबंधकीय व्याधियां ऑब्लिक कमियां भाग 4। तो इसमें जो चौथा हमारा टॉपिक है ये है मशरूम की आकृति या आकार का खराब होना। तो हमारा चैनल है दोस्तों @Dr. अशोक कुमार 7966। कृपया इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और इसको टॉपिक को जानें। तो दोस्तों, जैसा कि आपको बताया, तो पहले भी 2 बीमारियां हमने आपको बताई थी। एक तो बताई थी ये ड्राई बबल रोग, इसमें भी आपका देख रहे होंगे कि ये आकृति वगैरह काफी खराब हो जाती है। और एक बताया था आपको ये इधर वेट बबल रोग, इसमें भी आप देख रहे होंगे कि इस तरह से वो हो जाती है। और एक ये बताया है आपका फास्ट ट्रफल रोग। तो ये 3 बीमारियां हमने आपको बताई हैं। एक और था विषाणु जनित रोग, तो उसमें भी आपकी डंडियां लंबी लंबी हो जाती हैं और टोपी की शेप अलग हो जाती है। अगर ये चारों बीमारी नहीं है, क्योंकि ये 3 बीमारियां तो आपकी फफूंद से फैलती हैं और एक विषाणु से फैलती है। अगर आप देख रहे हो कि इनमें थोड़े से वो मिलते तो हैं, उसकी आकृति वगैरह थोड़ा शेप वगैरह मिलती है, लेकिन जिस तरह से इनके अलग अलग हैं, तो इससे पहले कि आप इनमें आपस में डिफरेंशिएट करें, एक दूसरे को अलग अलग पहचानें, तो आपके लिए जरूरी है कि आप मेरे ये 3-4 वीडियो अवश्य देखें, ताकि आप इनके साथ भ्रमित ना हो। कई बार आप ऐसा देखते होंगे कि ना तो उसमें किसी किस्म की बदबू आ रही है, लेकिन आकृति उसकी आड़ी तिरछी है। कई बार एक के ऊपर एक दूसरी मशरूम पैदा हो जाती है और इस तरह की उसकी आकृति अजीबोगरीब किस्म की होती है। तो वो जो है ना तो किसी फफूंद से बीमारी होती है, ना किसी बैक्टीरिया से होती है, ना किसी विषाणु से होती है। ये जो बीमारी है जिसमें आकार बदल जाता है, टेढ़े मेढ़े आकार की होती हैं, छोटी बड़ी होती हैं और अलग अलग किस्म की ये दिखावट पड़ती है आपकी। तो इसका क्या है कि इसके जो कारण है वो है आपका कि एक तो आसपास किसी तेज दुर्गंध का निकलना है। जैसे कोई ऐसी फैक्ट्री है जिसमें से तेज फ्यूम्स निकलती हैं, वाष्प निकलती हैं, तो उससे जो है जो आपका जो एयर पोल्यूशन है, वहां पे एयर पोल्यूशन ज्यादा है। तो कहीं ऐसी फैक्ट्री के पास आपको फार्म नहीं खोलना चाहिए जहां से इस तरह की तेज दुर्गंध निकलती है। फिर कई बार आप देखते होंगे कि आपके फार्म के आसपास अगर आपने कहीं ऐसी जगह खोल रखा है जहां गांव का वो मृत पशुओं का ढेर लगा देते हैं, वहां पे पड़े रहते हैं और उनमें से मृत पशुओं में से जो है काफी दुर्गंध आती है, तो उससे भी है। फिर कई बार आप अपने आप भी अधिकतर फार्म क्या करते हैं कि अपनी जो कटिंग वगैरह है या जो अवशेष हैं उनको भी उठा के जो है ना आप अपने फार्म के आसपास डालते हो, और उसमें से भी जो है ना तेज गंध निकलती है और सड़न के वो होती है। तो उससे तो बीमारी तो फैलती हैं, लेकिन उससे भी जो है आपके आकार प्रकार में अगर आपके ज्यादा वो बदबू आ रही है तो उससे भी आपके आकार में बहुत फर्क पड़ेगा। दूसरा, अगर आपका फार्म कहीं ऐसी जगह है जहां आपके ईंट का भट्ठा लगा हुआ है, तो आप देखते होंगे कि ईंट के भट्ठे में से, चिमनी में से काफी धुआं निकलता है। और भट्ठे वाले आजकल जो मर्जी चाहे, जैसे रबड़ वगैरह है, कभी और भी बहुत सी प्लास्टिक वगैरह है, और भी बहुत सी ऐसी चीज फेंकते हैं कि उससे भी जो है ना काफी आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना इस तरह की जहरीली गैसें निकलती हैं, और उन गैसों के निकलने से जो है आपकी मशरूम फार्म की इस तरह के बीमारियां आती हैं।
मेरे जीवन में एक बार इस तरह का वाक्य पड़ा कि एक फार्म था जो हमने लगवा रखा था और उसके ऊपर हम जाते थे तो उसको यहाँ प्रॉब्लम आई, तो हमने ये सारी चीजें बाजा बजा के देखा, तरह तरह का उसके ऊपर दवाइयाँ छिड़की, ये सोची। जब उस दिन तक हमें भी ये नहीं मालूम था कि ये इस तरह की प्रबंधकीय बीमारी भी है। तो बाई चांस फिर उसके बिल्कुल नजदीक एक भट्ठा देखा मैंने। तो जब भट्ठे का देखा और विचार विमर्श किया गया तो पता लगा उस भट्ठे की वजह से वो था। और फिर अगले साल ही वो भट्ठा जब बंद हो गया तो वहां से ये टेढ़े मेढ़े आकार की वो होनी जो है ना मशरूम होनी वो बंद हो गई। तो भट्ठे भी इसका बहुत बड़ा कारण है। इसमें न केवल मशरूम में ये है, आप भट्ठे का तो देखते होंगे कि जहाँ पुराने आम के बाग हैं, अगर आम के बाग के पास भी कहीं अगर भट्ठा वगैरह लग जाए तो वहां पे भी जो है पत्तियों के ऊपर आप एक फुंसी सी वो देखते होंगे, तो वो भट्टों की वजह से ही है। और कानून भी ये कहता है कि अगर मान लो वहां पे कोई आम वगैरह का बाग लगा हुआ हो तो वहां पे जो है कोई आदमी अपना नया भट्ठा नहीं लगा सकता। तो इसी तरह से उसी कानून का सहारा लेके आप भी ये देख सकते हो, अगर आपका वहाँ मशरूम फार्म है और आप वहाँ मशरूम फार्म आपने लगा रखा है और खासतौर से आपने जो एसी मशरूम फार्म है, अगर उसके आसपास आपका कोई आदमी आकर भट्ठा लगाता है तो आप कोर्ट से स्टे ला सकते हैं और उसके भट्ठे को वहां नहीं लगने दे सकते, क्योंकि आपका जो है मशरूम फार्म उस भट्ठे की वजह से नहीं चलेगा और वहां पे आपको ये समस्या आएंगी। क्योंकि फ्रेश एयर की मशरूम को उतनी जरूरत होती है जितना किसी भी पेड़ पौधे को या आपको जो है जानवर को जरूरत होती है, जंतु को, उसी तरह से मशरूम को भी ये बड़ी सेंसिटिव चीज है। इसको बहुत जल्दी जो है ना इस तरह के गंदी हवा, गंदे बदबू वगैरह इसको बहुत जल्दी जो है वो नुकसान करती है। तो आप उसको मना कर सकते हैं और उसके लिए स्टे लाके और उसके काम पे रुकावट डाल सकते हैं। आपका अपना फार्म जरूरी है, मशरूम का पैदा होना जरूरी है, न कि भट्ठे का लगना। भट्ठा अगला कहीं और भी लगा सकता है। तो इसी तरह से फिर कई बार क्या होता है कि पानी की गुणवत्ता का ठीक ना होना, केमिकल गुणवत्ता और इसमें दूसरा है बैक्टीरियल गुणवत्ता। तो दोस्तों अगर आपके फार्म की पानी की गुणवत्ता ठीक नहीं है तो आप देखोगे कि न केवल इसमें आपका मशरूम खराब होगी, ऐसा भी हो सकता है कि आपकी एक भी मशरूम ना हो। मैं खुद इस चीज का मुक्त भोगी बैठा हूं कि मैंने जो है 50 शेड अपने फार्म पे लगा रखे थे और हमारे पास जब ये दिल्ली बंद हुई, दिल्ली बंद होने के बाद हमारे फार्म के आसपास 8 फैक्ट्री इस तरह की आ गई जो चमड़े का रंगाई का काम करती थी और वो पानी को उन्होंने नीचे उतार दिया। नीचे उतारने के बाद वो हमारे ट्यूबवेल के कनेक्शन से उसमें नीचे नीचे स्रोत जो है वो मिल गया। तो उसमें पता लगा कि वो उसका जो केमिकल है चमड़ा साफ करने का, तो उससे बड़ा नुकसान हुआ। और 50 शेड में आप अचंभा मानोगे कि एक 200 ग्राम का पैकेट भी पैदा नहीं हुआ, जबकि उसमें बहुत बढ़िया जाड़ा चला, क्योंकि उसमें हम दूसरी जगह से एक दूसरे खेत पे से जो है कंपोस्ट बना के ले आए थे। और जब तक अखबार रखा रहा और उसमें पानी लगता रहा अखबार के ऊपर तो फिल्टर हो गए, नमी बरकरार रही, तो उसमें जो है बढ़िया जाड़ा चला। लेकिन जैसे ही केसिंग करके हमने वो पानी मारना शुरू किया, जाड़ा नाम की चीज नहीं थी, माइसिलियम नाम की चीज नहीं थी। तो फिर उसके जो है तरह तरह के पानी के सैंपल लिए गए, केसिंग के सैंपल लिए, उसके सब तरह के सैंपल लेके मैंने उन सैंपलों को अपने हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में चेक कराया। फिर मैंने पंतनगर अपने कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर में चेक कराया और आखिर में मैं फिर यहाँ पे आया अपना इंडियन एग्रीकल्चर ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा दिल्ली में, वहाँ पे चेक कराया। जब तीनों जगह की रिपोर्ट आई और हमें पता लगा कि हमारे आसपास कोई ऐसी चमड़ा रगड़ने की फैक्ट्री है जिसमें ये फलाना केमिकल निकलता है और ये केमिकल जो है इसका जो तत्व है वो आपका फिल्टर से भी फिल्टर नहीं होगा और वो नुकसान करेगा। तो जब मैंने अपना ये अब 7-8 साल हो गए मैंने अपना फार्म उस केमिकल के गुणवत्ता का ठीक ना होने की वजह से मेरे को ये फार्म अपना बंद करना पड़ा। तो दोस्तों मैं आपको अपना अनुभव भी बताता हूँ और आपको जो है ना ये भी बताया कि किस तरह से जो है केमिकल की गुणवत्ता अगर ठीक नहीं होगी पानी की तो वो काम नहीं चलेगा। खारा वारा थोड़ा बहुत 19-20 का वो चल सकता है, थोड़े बहुत साल्ट चल सकते हैं, लेकिन पानी जो है वो पोर्टेबल होना चाहिए। पोर्टेबल मतलब जो पीने के लायक पानी होता है। तो आप इसकी
गुणवत्ता चेक करा सकते हो अपना किसी भी जो आपका मेडिकल कॉलेज हो या कोई वेटरनरी कॉलेज हो जहाँ आपका बैक्टीरियल और इसका केमिकल चेंजेस का पता लग सके। तो 2 जगह आप कृषि विश्वविद्यालय में भी और मेडिकल कॉलेज वगैरह में भी आप जो है ये अपने दोनों तरह के पानी चेक करा सकते हो कि उसकी केमिकल गुणवत्ता भी ठीक है और बैक्टीरियल गुणवत्ता भी ठीक है। अगर बैक्टीरियल गुणवत्ता ठीक नहीं होगी तो आप देख रहे होगे जो ब्राउन ब्लॉच रोग या बैक्टीरियल ब्लॉच रोग आपका तुरंता फुर्ती में बहुत जल्दी ही आ जाएगा और वो आपका जो है ना किसी भी केमिकल को छिड़कने से या दवाई छिड़कने आदि से वो आपका रोग ठीक नहीं होगा। तो दोस्तों ये जो आकृति आपकी खराब होती है या बिल्कुल आपका फसल नहीं आता है, बिल्कुल फसल आनी बंद हो जाती है या शुरू ही नहीं हो पाती, आपका सारा काम ठीक हो रहा है और पता लगा कि उसमें जो है ना इस तरह की बीमारियां और इस तरह की आकृति खराब होना और फसल ना आना या टेढ़ी मेढ़ी फसल आना, ये सब इस चीज के लिए जिम्मेदार है आपका हवा और पानी टोटली और टोटली। तो ये प्रबंध है। अगर आप प्रबंध इसमें मैंने आपको शुरू में कुछ लेक्चर दिए थे, शुरू में वीडियो बनाए थे जिसमें मैंने आपको बता रखा है कि मशरूम फार्म खोलने की प्राथमिक आवश्यकताएं और उन प्राथमिक आवश्यकताओं में एक वीडियो मैंने उसके ऊपर भी बना रखा है कि जमीन कैसी जगह सेलेक्ट करनी चाहिए। दूसरा वीडियो हमने इस तरह के भी बना रखे हैं कि वहाँ का पानी कैसा होना चाहिए, जल कैसा होना चाहिए। तो आप इसके साथ साथ उन तीनों वीडियो को भी आप देख सकते हो। आप ये मत सोचना कि वो जो शुरू में मैंने आपको बेसिक वीडियो बना के दिए थे कि उनका कोई औचित्य नहीं है या उनका कोई आवश्यकता नहीं है। उनकी भी उतनी आवश्यकता है जितनी हर आने वाले वीडियो की है या इस वीडियो की है। तो दोस्तों उसको भी आप देख सकते हैं और अपना इस तरह का जब भी कहीं फार्म खोलो, एसी फार्म लगाओ या अपना वैसा ही फार्म लगाओ, सीजनल फार्म भी लगाओ, झुग्गी झोपड़ी वाला भी लगाओ, तो ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी चाहिए ताकि आपको एट ए टाइम इस तरह की प्रॉब्लम ना आए और आप बहुत भारी घाटे में ना जाओ। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको ये काफ़ी सारी बातें बताई। आशा है आप इनके जो मैंने वीडियो बताए हैं उनको भी देखेंगे और इन वीडियो को आप अपने दूसरे साथियों में भी शेयर करेंगे। आप इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को हमारे को शेयर करें, इनका ऑल प्रेस दबाएं और एक दूसरे से विचार विमर्श करें और आपस में जो है ना इसको कंठस्थ करें और फिर इसको अप्लाई करें। तो जब भी आप अच्छा प्रोडक्शन ले पाएंगे और गुणवत्तापूर्ण प्रोडक्शन ले पाएंगे। जब आपकी पैदावार अच्छी होगी और उसकी गुणवत्ता अच्छी होगी तो दोस्तों रेट 2 पैसे कम ज़्यादा होना कोई ऐसी बात नहीं है, उस रेट से आप पार पा सकते हो। लेकिन अगर आपकी मशरूम की गुणवत्ता ठीक नहीं है और उसकी पैदावार ठीक नहीं है तो चाहे किसी भी भाव में मशरूम बिक ले, आप उस मशरूम को, आप उस फार्म को नहीं चला सकते और आप एक अच्छे मशरूम उत्पादक व्यवसायी नहीं बन सकते, एक अच्छे मशरूम उत्पादक किसान नहीं बन सकते। तो इनको अगर आपको अच्छा काम करना है, 2 पैसे सही कमाने हैं, अपने परिवार की जीविका चलानी है, कुपोषण दूर करना है और आपको बेरोजगारी दूर करना है, तो ये हमारे वीडियो आप ध्यान से देखें। और मैं कई बार मेरे पास फोन आते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी आते हैं, ग्रुपों में भी लिख कर आ जाते हैं, इनके कमेंट्स में भी आ जाते हैं। तो वो कहते हैं जी ट्रेनिंग चाहिए। ट्रेनिंग के लिए मैं यहाँ एक बार आपको फिर बता दूं कि आप मेरा पहले 73 नंबर वीडियो देखो, उसके बाद अपने नोट्स बनाओ और फिर आप मेरे पास समय लेकर आ सकते हैं। मैं आपकी हर तरह की मदद करने में, सेवा करने में, आपको जानकारी देने में पूर्ण रूप से सक्षम हूँ। लेकिन आपको ये पहले करना पड़ेगा, खुद सीखने की नीयत बनानी पड़ेगी और उसको करना देखना पड़ेगा। और आप अगर अच्छे मशरूम उत्पादक होना चाहते हो तो दोस्तों जरूरी है कि आपका पड़ोसी अड़ोसी, आपके गांव का, आपके गुआंढ का, आपके आसपास का वो भी एक अच्छा मशरूम उत्पादक बने, तभी वो अच्छा होगा, तभी आपके यहाँ अच्छा पैदावार होगा। ताली हमेशा 2 हाथों से बजती है, एक हाथ से कभी कोई ताली नहीं बजती। तो आप खुद भी सीखो और दूसरों को भी सिखाओ और उस पर विचार विमर्श करके इन चीज़ों को जो मैं आपको बता रहा हूँ, इन चीज़ों को आप अप्लाई करो। तो दोस्तों अब हम इस वीडियो को यहीं पे विराम देना चाहेंगे। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि आप मेरा एक सेंटर जो है बरेली भी है, जौहरपुर गांव में, तो वहाँ पे भी आप उसका भी डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। एक सेंटर हमारा फतेहपुर जिला उत्तर प्रदेश में खागा जगह है, वहाँ पे है।
तो उसके पते भी आप हमारे डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। गूगल मैप भी आप हमारे डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। तो उसका हमारे डिस्क्रिप्शन का भी आप पूरा फ़ायदा उठाओ, उसको भी देख लिया करो और वीडियो को देखो, चिंतन मनन करो और इसको अप्लाई करो। तो दोस्तों टाटा, बाय बाय, धन्यवाद, नमस्कार।